चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में कतः रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D और nवां पद AN है। ये कुछ सारणी बना करके दिया हुआ है। इस सारणी में जो भी खाली स्थान छोड़ा है ना उसको हम भरेंगे। क्या करेंगे? भरेंगे, मान निकाल करके। जिसका भी खाली दिया है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, उसको भरेंगे। इसमें D का खाली छोड़ा है और इसमें A का भरना है, इसमें फिर N का भरना है, इसमें AN का भरना है। नहीं तो देखो यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व करते हैं इस जगह से। पहला नंबर, तो पहला नंबर में देखो A का वैल्यू कितना है 7, D का 3, AN का 8। AN का फार्मूला लगा लो। AN का सूत्र क्या जानते हैं हम? AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D होता है ना। वैल्यू बैठाओ, AN का निकालना हो। A का वैल्यू दिया हुआ है पहला नंबर में कितना 7, कितना दिया है 7 प्लस में N का भी दिया है। N का देख लो 8 है, 8 माइनस 1 और D का मान देख लो कितना है 3, गुना में रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में यहाँ से 8 में से 1 जाएगा 7, 7 गुना 3 21, 21 7 कितना हुआ 28, कितना हुआ 28। इसका मतलब है इस डब्बा में कितना भरा जाएगा 28, कितना भरा जाएगा 28। पहला डब्बा क्लियर हो गया, 1 नंबर क्लियर। अब 2 नंबर देखते हैं, रोमन नंबर 2 में है। A का वैल्यू -18, D का निकालना है, N का 10, AN का 0। नहीं AN का फार्मूला लगा लो, इसमें भी हो जाएगा कम। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D लिखेंगे। वैल्यू बैठाओ, AN का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो AN का वैल्यू कितना है 0, तो 0 रखेंगे इस जगह। A का वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ से A का वैल्यू निकालना है तो छोड़ दें वैसे, A रहने दो। D का दिया है -3 तो A का A रहने देते हैं, प्लस में N का कुछ दिया है, N का दिया हुआ है 10, कितना है 10, 10 में से 1 घटेगा। और D का कितना दिया था? D का A का तो दिया है -18, A का कितना है -18 और D का निकालना है। D का निकालना है तो D लिख दें, D लिख देते हैं। 0 बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा -18 ई पट्टी आएगा तो प्लस में 18 आएगा। नहीं तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, कितना बचेगा 9D, 9 दूनी तो D बराबर कितना निकल करके आया 2, D बराबर कितना निकला 2। इसमें भर दो 2, इसको लिखो फिर उसके बाद बताते हैं। चलो आगे देखो, इसका सॉल्व करते हैं रोमन नंबर 3 का। इसको मिटा करके रोमन नंबर 3 का सॉल्व कर लेते हैं। रोमन नंबर 3, चलो ध्यान दो। रोमन नंबर में सबसे पहले बताओ क्या क्या दिया है। A का निकालना है, D का दिया हुआ है -3, N का 18, AN का -5। तो फार्मूला लगाओ वही AN बराबर रोमन नंबर 3 AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D होता है क्या बेटा। A का वैल्यू निकालना है ना, D का मान -3, N का 18 तो AN का भी दिया है। AN का कितना दिया है 3 नंबर का ना, 1 2 3 -5 तो A का वैल्यू निकालना है और D का -3। N का कितना है, N का 18 माइनस 1 और D का कितना है -3, कितना है -3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बराबर में हो जाएगा A प्लस में 18 में से 1 जाएगा 17 गुना -3 और माइनस का 5 तो A प्लस माइनस हो जाएगा -17 तिया 51, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसका मतलब है -5 प्लस में 51, कितना बचेगा घटा करके 51 में से पहुंच जाएगा, कितना बचेगा 44 बचेगा, 46 बचेगा, 46 बचेगा, घटाना है 44 5 49 होता है, 46 से बचेगा। चलो लिखो, घटाने आता है। अब रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में क्या क्या दिया है। A का वैल्यू जो है -18.9 और D का 2.5, N का निकालना है, AN का भी दिया है। फार्मूला वही लगाना है सब में। चलो इसमें क्या दिया है, AN बराबर क्या दिया है, AN का पहले फार्मूला लिख देते हैं, A प्लस N-1 इंटू में D। AN का वैल्यू दिया है 4 नंबर का ना 3.6 बराबर में A का वैल्यू -18.9 प्लस में N का
एन का कुछ नहीं निकालना है, तो एन का रख दें एन माइनस 1। डी का मान कहाँ है, डी ये 2.5 2.5, इसको सॉल्व करो तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा 3.6 प्लस में 18.9 बराबर आ जाएगा। इसको गुना कर लो 2.5 एन माइनस में 2.5 आएगा। अब ऐसा करो ये भी माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, पहले तो ये दोनों जोड़ लेते हैं। 18.9 में जोड़ेंगे 3.6 को, पूछ रहा था एन का एन रहने दिए, ये 2.5 डी का वैल्यू था, और इससे जब गुना करेंगे एकरा में 2.5 एन और इतना गुना 1 करेंगे तो इतना रहेगा। ये दोनों को जोड़ो तो कहता आता है 9 6 15 बाकी 1 8 3 11 1 12 18 है ना, ये 18 है, 8 3 11 1 12 बाकी 1 1 1 2 कितना गया 22.5, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2.5 बराबर में 2.5 एन क्या होगा एन। अब यहाँ दोनों को जोड़ दो तो 22 2 24 1 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 यानी कि 2.5 25 आ जाएगा, डायरेक्ट 25 आएगा। 25 बराबर में पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2.5 एन गुना में है, ये 2.5 इधर आएगा तो भाग में, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे में 2.5। अब पॉइंट को जब हटाते हैं तो ऊपर 1 0 हो जाता है, ये पॉइंट को खत्म करेंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया एन का मान 10, यही बढ़ा जाएगा। एन का वैल्यू कितना है इसमें 10 बढ़ा जाएगा। एक ठो बचा है, पहले लिखो इसको। आगे 5 नंबर रोमन देखते हैं, इसका रोमन नंबर 5। तो इसमें जो है ना फार्मूला तो वही लगाना है एकड़ों में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन का इसमें भी मान निकालना है ना, ए एन का छोड़ दो, ए एन का रहने दो, ए एन का ए एन लिख देते हैं। ए का वैल्यू कुछ दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ 3.5 कितना दिया है 3.5 प्लस में एन का मान 105 माइनस 1 और डी का मान, डी का दिया हुआ है 0 कितना दिया है गुना में 0। तो ए एन बराबर ये तो 0 से गुना करेंगे तो पूरे 0, तो बच जाएगा कितना 3.5, यही हो जाएगा आंसर 3.5। क्लियर हो गया ये। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका कटा उचित दीजिए। AP 10 7 4 डॉट का 30वां पद, ये तो आसान है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है इस टाइप का, ध्यान रखेगा। देखो इसको बता देते हैं कैसे हल करेगा। तो AP दिया हुआ है, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 10, और D निकालेंगे अगला में से पिछला पद, यानी कि 7 - 10 कितना हो जाएगा -3। क्या पूछ रहा है 30वां पद निकालना है, कौन पद 30वां पद निकालने के लिए ये 30 लगाएंगे, नहीं A प्लस 29D लगाएंगे कि नहीं। A का वैल्यू कितना है 10 प्लस में 29 गुना D का वैल्यू -3 तो 10 प्लस में 29 दिया कितना होता है 9 या 27, 3 दूनी 6 2 8 कितना होगा -87 होगा, कितना होगा -87। तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 10 - 87 तो कितना बचेगा -77। देखो ऑप्शन में है कहीं -77 है कि नहीं, लगाओ। चलो ध्यान दो, इसमें जो है क्वेश्चन है रोमन नंबर 2 का ही है। AP जो है -3 - 1/2 2 है, कहता है 11वां पद निकालिए। 11वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 10D। तो A और सार्वंतर मिल जाएगा, यहाँ से इसको हल करते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा A बराबर -3 और सार्वंतर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस में -3। ये ध्यान रखेगा, अगर माइनस इसमें लगल है तो माइनस एक फार्मूला का आता है, एक माइनस इसका आएगा, ठीक है ना। तो बताओ कितना आएगा -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा +3, नहीं कुछ तो 1 LCM कर लो, यहाँ से आएगा 2 तो -1 यहाँ आएगा प्लस में 6 तो 5/2। D का मान कितना है 5/2। हमको निकालना है 11वां पद। A11 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 10D, A प्लस क्या लिखेंगे 10D। तो इसका मतलब है A प्लस 10 गुना D का वैल्यू कुछ रख दे, निकला था अभी 5/2 से कटेगा ये क्या बार में
5 बार में। अच्छा ए का भी वैल्यू रख दो, ए का भी आया था -3 बचे 25 -3 और 25 आएगा। अब 25 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 22। यही 22 आया है ऑप्शन में, बी नंबर में है। लगाओ इसको। चलो समझो। यहाँ कहता है 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। देखो ये डिब्बा जो दिया हुआ है इसमें भरना है। तो सबसे पहले आगे में जो रहता है वो प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद होगा, है खाली लेकिन निकाल करके भरना है। ये तीसरा पद होगा, नहीं इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2, दूसरा पद निकालना है, नहीं A2 बराबर हम लिख देते हैं वाट, A2 बराबर वाट, लेकिन A3 बराबर दिया हुआ है, A3 बराबर कितना 26, A3 बराबर कितना है 26, नहीं दिया है 26। तो A3 को हम क्या लिखते हैं A+2D, A+2D बराबर 26, नहीं तो देखो यहाँ से A का वैल्यू है ऊपर में दिया हुआ है 2 प्लस में 2D बराबर में कितना 26। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो घटेगा, 2D बराबर 13 बचेगा, नहीं 13 नहीं बचेगा, घटेगा ना 24 बचेगा। कितना बचेगा 24, 2 से काटेगा दिए 12, तो D का मान कितना निकल गया 12। हमको निकालना क्या था दूसरा पद, क्या निकालना था दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए क्या लगाएंगे A2 बराबर A+D, ये घटा करके लिखते हैं, A का वैल्यू 2 और D का मान 12, 12 2 14, यानी कि दूसरा पद क्या निकल करके आया 14। तो डब्बा में कितना बढ़ा जाएगा 14, यही हो गया आंसर। चलो देखो रोमन नंबर 2 3 का, ये खाली दिया हुआ है, फिर दिया है 13, फिर खाली फिर 3। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, खाली की जगह पर भरना है कुछ ना कुछ निकाल करके मान। पहला पद यानी कि ये तीसरा पद निकालना है, तो पहला पद बराबर वाट लिख दें, और दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर कितना दिया है 13, दूसरा पद को हम A2 से डिनोट करेंगे, तो इसको लिखते हैं A+D बराबर में 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर जो है ना तीसरा पद कुछ नहीं दिया हुआ है, तो A3 बराबर वो लिख देते हैं वाट, नहीं, और फिर चौथा पद दिया है 3, A4 बराबर A प्लस क्या लिखते हैं 3D, पहले लिख देते हैं कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 3, A4 को लिखते हैं A+3D बराबर में 3। समीकरण 2। तुम लोग को विलोपन विधि पीछे चैप्टर में पढ़ाए हैं, विलोपन विधि लगाएंगे एकड़ा में। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 A+D बराबर 13, A+D बराबर 13, और दूसरा है A+3D, ये कौन सी है 3D, A+3D बराबर में आएगा 3, नहीं आएगा। इसको जो है ना A बराबर दिख रहा है इसलिए इसको कटाएंगे, और जब सेम चिन्ह रहे तो उसको घटौने पर लिखेंगे, घटौने पर। जब भी घटौने पर लिखते हैं चिन्ह बदला जाता है, इसके सिर्फ नीचे एक बदला देखना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। दोनों इसमें प्लस था तो माइनस किए, प्लस था तो माइनस किए, यहाँ भी प्लस था तो माइनस किए, एक कट जाएगा। तो माइनस का बचेगा यहाँ 2D, घटाएंगे, प्लस में ये माइनस में था तो माइनस का 2D, और यहाँ कितना बचेगा 13 में से 3 जाएगा तो 10, और 2 से कटेगा नहीं, ये 5 बार में, क्या बार में कटेगा 5 बार में। D का मान ये माइनस में है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि D का मान निकल गया। फिर A का मान निकालना, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण जो है ना एक क्या है A+D बराबर 13, A+D बराबर 13 है कि नहीं है, A+D बराबर कितना है 13। तो A का वैल्यू निकालना है हमको, A का रख देते हैं, D का मान -5 बराबर में 13। तो देखो A बराबर प्लस माइनस माइनस, माइनस ऊपर टी जाएगा तो जुड़ जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा 18, यानी कि A का मान भी 18 आ गया। तो अब निकालना है प्रथम पद का रहा था, प्रथम पद तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं है इसमें बढ़ा जाएगा 18, यानी कि प्रथम दूसरा तीसरा पद निकालना है। A3 बराबर A+2D, नहीं लिखते हैं A+2D। तो बताओ A का वैल्यू कितना है 18, प्लस में 2 गुना D का मान कितना आया, देखो यहाँ D का मान -5 आया है, -5, 18 माइनस 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो बचेगा 8, यानी कि तीसरा पद कितना आया, तीसरा पद कितना निकल करके आया 8, कितना आया 8, ई डब्बा में कितना बढ़ा जाएगा 8, ये आंसर हो गया।